हुकूमती मज़बूत पॉलिसी पर सरमायाकारों का इजहार एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स 68,300 से ज़ायद की सतह पर भी देखा गया। मार्केट हजम में भी 0.75% इजाफा। लावारिस शहर, बेबस शहरी, स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कराची को बंदूक की नोक पर रख लिया। एक ही दिन में मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी पर फायरिंग से 1 शहरी कत्ल, 1 जख्मी। काठियावाड़ महल्ले में डाकुओं ने शहरी को मज़ाहमत पर जख्मी किया। इलाका मकीनों के ताक़ुब करने पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से नौजवान दम तोड़ गया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब दौरान मज़ाहमत फायरिंग से 70 साल शख्स जाँ बहक। दावे बेकार, इकदामात बेसूद। कराची में माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम्स का शैतान आज़ाद। डाकुओं ने 24 रोज में 13 शहरियों की जान ले ली। रवा बरस 3 माह में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। शहरी लाखों की कीमती सामान से हाथ धो बैठे। कराची में पुलिस इन एक्शन। बिलाल कॉलोनी, न्यू कराची सेक्टर 5H पेट्रोल पंप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी बगदादी में 1 मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब पुलिस पार्टी पर हमले का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की अदालत फैसला 6 जून को सुनाएगी। दौरान समाअत शेख रशीद की अदालत के रूबरू पेशी, बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम दरख्वास्तें इकट्ठी सुनकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत बताया, नैब ने शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। शीरी मजारी 190 मिलियन पाउंड केस में मुलजिमा नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने भी 27 मार्च को वजीर आजम को खत लिखकर इत्तला दे दी थी। जस्टिस समन रिफत ने मुकालमा किया, काबीना के पास और बहुत काम है, ये काम हम कर देते हैं। एटमी प्रोग्राम के खालिक कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में जलसे के बजाय सादगी से तकरीबात। PP के ज़िले हेडक्वार्टर्स में कुरान ख़ानी और फातिहा ख़ानी का एहतमाम। भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद तारीखी गलती का इज़ाला कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर आसिफ अली जरदारी का भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। 45वीं बरसी पर पैगाम में कहा, उनका मुल्क और अवाम से इश्क हमारी मीरास है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का परचम बिलावल भुट्टो के मजबूत हाथों में है। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन के निगहबान भी बिलावल हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वसअत देते रहेंगे, अमेरिका ने अज़म दोहरा दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल पर मैथ्यू मिलर बोले, भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है, मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। तहकीकात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद पर रद्द-ए-अमल में कहा, यकीनी बनाया जाए इमदाद इन तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कोशिश करते हैं अमरीकी इमदाद का बिलवास्ता तौर पर तालिबान को फ़ायदा न पहुँच सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की मुलाकात। शाह गुलाम कादिर की मरियम नवाज को वज़ारत आला संभालने पर मुबारकबाद। पार्टी उमूर से मुतालिक मशावरत। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर की पार्टी क़यादत पर इजहार एतमाद। कहा, पंजाब में पायदार तरक्की के लिए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, जाती सर्दी फिर लौट आई। पेशावर और गिरदनवा में बारिश ने
पारा गिरा दिया। मानसेरा में तेज बरसात, बालाकोट में जालाबारी, कागान वैली में वक्फे से बर्फबारी, मुजफ्फराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश ने ठंड बढ़ा दी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बरसात और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। महंगाई से सताए कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। आटे की कीमत में फी किलो 16 रुपए तक कमी कर दी गई। गंदम 5 रुपए सस्ती होकर 87 रुपए फी किलो हो गई। फी किलो आटा 107 रुपए का हो गया। कमिश्नर ने रमजान की सरकारी फहरिस्त में आटे की कीमत 123 रुपए मुकर्रर की थी। जोड़िया बाजार में 50 किलो की बोरी 5300 रुपए की हो गई। की तैयारियां हमारी माशाल्लाह से आधी हो चुकी हैं और आधी हम जोरों शोर से कर रहे हैं। शॉपिंग चल रही है सारी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। हम शुरू से ही आ रहे हैं, पहले दिन से। मैं बाबा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। अभी हमने ड्रेस ले लिए हैं अपने ईद के लिए, बैंगल्स ले लिए हैं, हेयर बैंड्स वगैरह। मुल्क में ईद खरीदारी को फास्ट गियर लग गया। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं, शॉपिंग सेंटर्स में तल धरने की जगह तक न बची। दिन में गर्मी के बायस शाम के वक्त खरीदारी का रुझान। फैमिलीज खरीदारी के दौरान बाजारों में रोज़ा अफ्तार करने लगी। खरीदार ईद के लिए पुरजोश, मगर बढ़ती महंगाई से नाला। ईद उल फितर से 4 रोज तातीलात होंगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद 10 से 13 अप्रैल छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर 10 से 13 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले इदारों में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। वजास मुक़द्दस और मदीना मुनव्वरा में शब क़दर में इबादत की तैयारी। लाखों मुसलमान सऊदी अरब पहुँच गए। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी भी जारी। आखिरी अशरे में उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद की भी आमद। खानपुर के करीब कच्चे के इलाके में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 4 माह कबल अगवा किए जाने वाले रिटायर्ड स्कूल टीचर बाजियाब। मास्टर नूर हसन गुराया की रिहाई के एवज भारी तावान तलब किया गया था। ऑपरेशन के दौरान डाकू मुगवी को छोड़कर भाग निकले। नूर हसन गुराया के घर पर जज्बाती मनाजिर। अहले खाना का पुलिस से इजहार तशक्कुर। कंदकोट में मगवी ट्रक ड्राइवर के वर्सा सरापा एहतजाज। इंडस हाईवे पर धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। ड्राइवर जमीर बरोही को डाकुओं ने गुज़िश्ता शब फायरिंग के बाद अगवा किया था। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में बापर्दा खातून से बदतमीजी की फुटेज सामने आ गई। खातून को पीछे से आते उबाश ने पकड़ा, शोर मचाने पर भाग निकला। फुटेज में उबाश का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है। एक मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक खातून के राबता करने पर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम में शिद्दत। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में रात भर बारूद की बारिश। दीर अल बला और अल मगाजी कैंप पर भी वहशाना हमले। खान यूनिस में मुतअद्दिद घरों को निशाना बना डाला। इजरायली जारहत में शहादतों की मजमूई तादाद 33,000 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान की इजराइल के खिलाफ करारदाद। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे के खात्मे और गज़ा की गैर कानूनी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इजराइल पर असलहे की ख़रीदारी पर भी जोर। करारदाद OIC के 55 ममालिक की जानिब से जमा कराई गई। इंसानी हकूक़ कौंसिल कल जिनेवा में गौर करेगी। मुमताज़ लेग स्पिनर शेन वॉर्न की दूसरी बरसी। शेन वॉर्न 52 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बायस चल बसे थे। 15 साल करियर में शेन वॉर्न ने 708 टेस्ट विकेटें हासिल की। 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम की फतह में उनकी बॉलिंग का जादू छाया रहा। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ अरसे कमेंट्री भी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।